सो हे गाइस, कैसे हो? मैं हूं बलराम और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से हो, चाहे किसी भी बैंक से हो, चाहे कहीं से भी अगर आप लोन लिए हो और उस लोन को अगर चुकाने में अगर आप सक्षम हो, मतलब नहीं चुका सकते हो एट अ टाइम, मतलब जो टाइम है आपका लोन चुकाने का, उस टाइम पे अगर आप नहीं चुका पाते हो तो क्या होता है, एक मतलब आपके पास एक सॉल्यूशन होता है कि मतलब आप उस लोन को एक्सटेंड कर देते हो ना, आपका जो पेनल्टी चार्ज होता है वो रुक जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप उस लोन को एक्सटेंड कर देते हो तो आपके सिविल पे तो कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। इसी के रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर अपने लोन को एक्सटेंड कर रहे हो तो आपका सिविल स्कोर स्पीड में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इसी के रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो ना, तो वहां पे क्या होता है, वो लोन तो दे देता है, लेकिन लोन देने के साथ साथ उसका एक क्राइटेरिया होता है। जैसे सपोज आप एम पॉकेट से लोन लो, चाहे कहीं से भी लोन लो ना, तो उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। जैसे मैं एम पॉकेट से 3,000 रुपए चाहे 2,000 रुपए लोन लिया, ठीक है, तो वहां पे हमको बताना पड़ता है कि हम कितने दिन के लिए लोन ले रहे हैं। अगर आप 3 महीने के लिए लोन ले रहे हो ना, तो वहां पे आपका एक क्राइटेरिया बनता है 5 मंथ। जैसे आपका 3 महीने हो जाता है लोन का, और उस समय अगर आप उस लोन को पेड नहीं कर पाते हो तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि आप अपना लोन को एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन उस स्थिति में एक्सटेंड तो आप कर लेते हो एक बार, जैसे 2 महीने के लिए ही एक्सटेंड कर सकते हो, दोबारा आप 3 महीने के लिए, मतलब 3 महीने के क्राइटेरिया के साथ आप दोबारा 3 महीने के लिए एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। ऐसा ऑप्शन होता है किसी किसी लोन एप्लीकेशन में। सपोज एम पॉकेट में ही है, तो जब कोई भी व्यक्ति मुझे लोन देता है ना, तो सबसे पहले एनबीएफसी को एक रिपोर्ट करता है कि आप कितने दिन के लिए लोन दे रहे हो। जैसे सपोज वो मुझे 2,000 रुपए 3 महीने के लिए लोन दे रहा है ना, तो सामने वाले बैंक से, चाहे एनबीएफसी से बोलेगा, एनबीएफसी होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है, उससे वो बोलेगा कि हम इस बंदे को 3 महीने के लिए लोन दे रहे हैं, अगर इसके पास पैसे नहीं होते हैं तो हम इसको 2 महीने और दे रहे हैं लोन को एक्सटेंड करने के लिए। तो पूरे कितने दिन हो गए? 5 मंथ्स हो गए। अब इस 5 मंथ्स में अगर आपका 3 महीना कंप्लीट हो जाता है तो फिर से आपको एक लोन एक्सटेंड का ऑप्शन मिलता है, जिसपे आप 2 महीने के लिए लोन एक्सटेंड कर सकते हो। अगर 2 महीने तक आप अगर लोन एक्सटेंड नहीं भी कर पाते हो तो आपका जो पेनाल्टी चार्ज 2 महीना तक बनता है, उसे अगर आप 5वें महीने में पूरे पेड कर देते हो ना, तो आपके सिविल स्कोर पर कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला होता है, ठीक है। क्योंकि लोन कंपनी का कहना है कि हम आपका जो भी लोन है, जो लेते हो चाहे क्लोज करवाते हो, हर 1 महीने पे उसको अपडेट करना है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कोई व्यक्ति 3-3 महीने के लिए लोन ले लेता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, जब वो व्यक्ति लोन पेड कर देता है तो उसको 1 महीने के अंदर अपडेट करना होता है। जब वो अपडेट नहीं कर पाता है तो मैक्सिमम उसको 3 महीने के अंदर अपडेट करना ही होता है। तो जब आप 5 महीने तक पैसा नहीं पेड करते हो, चाहे एक्सटेंड करने के बाद, चाहे ना एक्सटेंड करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन 5 महीने के अंदर आपको उस पैसे को फुल पेड करना होता है। अगर आप 5 महीने तक उस पैसे को पेड नहीं करते हो तो आपके साथ एक इशू क्रिएट होती है। जैसे मैं बताने की कोशिश करूंगा, सपोज हम 3 महीने के लिए लोन ले लिए और 4 महीने 15 दिन के बाद हम उस लोन को फुल पेड कर दिए, उसको पेनाल्टी चार्ज भी पेड कर दिया हूँ, ठीक है, और लोन जो हमारा अमाउंट था वो भी पेड कर दिया हूँ, तो वो तो और खुश हो जाएगा ना कि भाई मुझे फायदा भी हो। क्योंकि मैं बताने की कोशिश करूंगा कि उसका एक लोन का कम से कम एक दिन का 8 रुपया 16 रुपया पेनाल्टी चार्ज होता है। क्योंकि लोन कंपनी भी समझता है ना कि मतलब हम जिस बंदे को लोन दिए हैं उसके पास टाइम पे पैसा नहीं होता है, हर किसी बंदे के पास टाइम पे पैसा नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत लेट करके पेनाल्टी चार्ज देके भी अगर पेड कर देता है तो लोन कंपनी और खुश हो जाता है कि नहीं, ये बंदे बहुत अच्छे हैं, हमारा पेनाल्टी चार्ज के साथ हमको लोन पेड किया है। तो वहाँ पे जो आपका सिविल पे रिपोर्ट बनता है वो काफी अच्छा बनता है कि मतलब ड्यूज होने के बाद भी ये पूरा पैसा पेड कर देता है, तो उसका सिविल थोड़ा और ऊपर कर देता है, ठीक है। अगर हम लोग सपोज 3 महीने के लिए लेते हैं, 3 महीने में ही दे देते हैं ना, तो वो तो बनता ही है सिविल स्कोर, क्योंकि टाइम से लेते हो, अगर टाइम से पेड करते हो तो आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा बनता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होगे कि मैं लेट से पेड करूंगा तो मेरा सिविल स्कोर बनेगा या नहीं, तो फ्रेंड्स मैं बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप थोड़ा बहुत लेट करके भी पैसे पेड कर देते हो पेनाल्टी चार्जेस के साथ ना, तो लोन कंपनियां समझ जाता है कि हर किसी के पास टाइम पे पैसे नहीं होता है, और वो आपका जो लोन है वो एक्सटेंड करने के साथ साथ आपका सिविल स्कोर भी बढ़ा देता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमें बताना था यही बस कि अगर आप लोन को एक्सटेंड करते हो तो आपके सिविल स्कोर पे कोई बैड इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। तो फ्रेंड्स मैं बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप लोन को अपना एक्सटेंड करते हो तो भी, या लेट पैसा जमा करते हो तो भी आपके सिविल पे
बहुत से बहुत अगर 2 महीने के अंदर ये सब काम कंप्लीट हो जाता है तो आपके सिविल पे कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपका पैसा ही उस पे जमा नहीं रहेगा तो वो तो सामने वाले बंदे को रिपोर्ट करेगा ही कि पैसा जमा नहीं किया, फिर आपके सिविल पे बैड इफेक्ट भी पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। और फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।